वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे एक बहुत ही छोटा सा कॉन्वर्सेशन करने वाला हूँ। आपको याद होगा कि इलेक्शन से तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने एक या मई में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई, एक एपिसोड किया था कॉल्ड द बैटल ऑफ द नैरेटिव्स के नाम से, जिसमें मैंने योगेंद्र यादव के जो प्रेडिक्शंस थे और जो प्रशांत किशोर के प्रेडिक्शंस थे, उन दोनों को के बारे में बात किया था कि ये 2 एक्सट्रीम नैरेटिव्स हैं। एक जितना मतलब सब प्रशांत किशोर से ज़्यादा तो अमित शाह ने भी नहीं प्रेडिक्ट किया था इतना स्ट्रांगली कि बीजेपी विल परफॉर्म, जिस तरह से प्रशांत किशोर बार-बार किए जा रहे थे। और फिर योगेंद्र यादव ने जितना अंडर एस्टिमेट किया था, और सब हैरान थे कि वो इतनी कॉन्फिडेंस से कैसा कह रहे हैं कि इतने कम सीटें आएँगी। जब सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 400 आएँगे मोदी को, तो ये आके 230, 240, 250 से नीचे की बात कर रहे थे योगेंद्र यादव। तो मैंने उसमें आप दोनों मतलब दोज़ वर द बुक एंड्स। तो बाकी के लोग सब उन दोनों के बीच में थे। एक एंड पे योगेंद्र यादव थे, दूसरे एंड पे प्रशांत किशोर थे। तो मैंने आपसे कहा था कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा तो मैं फिर आई विल रिविजिट दिस इश्यू, ताकि हमको पता चले कि क्या था। और उसमें मैंने दोनों के मेथड्स के बारे में भी बात किया था। तो ये गुफ्तगू शुरू करने से पहले प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ, और हो सके तो कॉन्वर्सेशंस को सपोर्ट करें। चैनल के आप मेंबर बन सकते हैं बाय जॉइनिंग द चैनल। तो योगेंद्र यादव ने क्लेम किया था कि वो यूपी से तकरीबन 1200 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं और कई डिफरेंट स्टेट्स गए हैं। ना सिर्फ वो अकेले गए हैं, बट उनके साथ उनकी बाकायदा एक टीम थी। उन्होंने कई लोगों से बात की है, लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, ऐसा नहीं कि जिस तरह से पोलिंग पोस्टर जाके सवाल जवाब करते हैं और फिर भाग के दूसरे पर्सन के पास जाते हैं। ये तफसीलन लोगों से बैठ के बात की, उनके साथ चाय वाय पी, एंड ट्राई टू गेट देयर थॉट्स एंड परसेप्शंस। बिल्कुल एक इन डेप्थ फील्ड सर्वे किए हैं, जिस तरह से आप पीएचडी में डिसर्टेशन में करते हैं लोग, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उस तरह से उनकी जो मेथोडोलॉजी थी। ये यकीनन उन्होंने सर्वे नहीं किया, पूरा कंट्री नहीं गया, लेकिन ही वाज एबल टू गेट the sense that there is some anti-incumbency trend, and he was also able to get some sense के असल मुद्दे क्या है, कि किस चीज पे लोग वोट करेंगे। उन्होंने एक चैनल पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि अगर आप किसी खास तौर से दलित और शेड्यूल ट्राइब के किसी बंदे को जस्ट रोक के पूछ ले आप किसके लिए वोट देंगे, तो वो बेसिकली कहें कि हाँ प्रधानमंत्री को ही देंगे। लेकिन अगर आप उनसे 10-15 मिनट तक बात करें, फिर उसके बाद पूछें, तो फिर आपको असली उनका पॉलिटिकल इंटेंशन पता चलता है। तो मैं आपको दोहरा देता हूँ, प्रशांत किशोर ने कहा था कि मिनिमम बीजेपी विल गेट व्हाट इट गॉट पिछली बार, यानी 202 के करीब या उससे ज़्यादा। और उन्होंने कई बार 315 तक, सॉरी, पहले वो 302 आए थे, तो उससे मिनिमम उतने आएंगे या उससे भी ज़्यादा, 315 तक भी उन्होंने कहा था। उन्होंने ज़्यादा एनडीए की बात नहीं की, बट बीजेपी की बात की। और उन्होंने 2 चीज़ें के बेसिस पे उन्होंने साफ कह दिया कि ना उन्होंने पोलिंग की, ना उन्होंने कुछ डेटा दिया, ना उन्होंने इंटरव्यूज़ की। वो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर स्पेक्युलेट कर रहे थे, लेकिन इतनी कॉन्फिडेंस से कर रहे थे। तो उनकी जो लॉजिक थी, उनकी आर्ग्यूमेंट की, उनकी बहस की बेसिस ये थी कि जो नॉ उन्होंने मुल्क को डिवाइड कर दिया था, नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट एंड साउथ। तो वो कह रहे थे कि नॉर्थ और वेस्ट में जो बीजेपी तकरीबन मैक्सिमाइज कर ली थी, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और यूपी, ये सारे इलाकों को पूरी तरह से वो डोमिनेट कर रही थी बीजेपी। तो कह रहे थे कि अगर वो 5-6 सीट वगैरह इधर-उधर भी हारे, इट इज़ नॉट गोइंग टू सफर फ्रॉम अ मटेरियल डैमेज। उनका ये कहना था कि बीजेपी को नॉर्थ वेस्ट में कोई मटेरियल डैमेज नहीं होगा। एंड देन ही सेड जो ईस्ट है, यानी बंगाल, बिहार, फिर पूरा साउथ, ही वाज प्रेडिक्टिंग के साउथ में काफी गेन्स होंगे। खासतौर से वो तमिलनाडु के बारे में बहुत कह रहे थे कि देयर विल बी डेफिनेटली इंक्रीज इन तमिलनाडु। तो जहां तक कि उनके प्रेडिक्शंस थे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को लेकर, एंड टू सम एक्सटेंट तेलंगाना, ही वाज करेक्ट, लेकिन ही वाज रॉन्ग।
in some key states. West Bengal में उन्होंने बार-बार insist किया कि BJP will win and will be the biggest party in West Bengal. It is wrong. ना सिर्फ BJP could not repeat its performance, वो नीचे चली गई West Bengal में. So he was completely wrong in West Bengal. बिहार में भी वो बिल्कुल he was not very correct. But UP तो he was completely wrong. He did not expect कि समाजवादी पार्टी जो पिछली बार सिर्फ 5 सीटें हासिल की थी कि आपके वो 37 सीटें हासिल की है. तो that was a tremendous performance समाजवादी पार्टी का. So he was completely wrong on that. और जिस कॉन्फिडेंस से खास तौर से करण थापर के इंटरव्यू में उन्होंने जिस तरह से I have a lot of respect for प्रशांत किशोर. मैं उनसे बहुत सीखा हूँ इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में. By just watching his interviews, he is very smart, no doubt about it. लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि he had left this space, फिर वापस आने की क्या जरूरत थी. अगर वो छोड़ चुके थे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एंड कैंपेनिंग की स्पेस, वो बार बार कहते हैं आई हैव लेफ्ट दिस स्पेस, आई हैव लेफ्ट दिस स्पेस. तो और है ना, तब बिहार में ही रहते वो अपनी मूवमेंट पे काम करते हुए. बट टू कम एंड सो स्ट्रांगली क्रिएट, मतलब वो इलेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे थे. ऐसा लग रहा था कि वो बीजेपी के लिए कैंपेन कर रहे हैं. So that was the problem with his narrative, क्योंकि वो इतना बार बार रिपीट हो रहा था and he was on nearly every show in India. तो he was more like a campaigner than an analyst. वो campaigner ज़्यादा, analyst कम थे. और कितना वो, मतलब अब देखें आप किसी भी चैनल पे वो नजर नहीं आ रहे. और योगेंद्र यादव, my God, he was incredible. मतलब जो शुरू के दिनों में जो वो बार बार कह रहे थे 230, 240, he was so accurate, it's unbelievable. मतलब भविष्यवाणी, ये लफ्ज है ना हिंदी का, भविष्यवाणी, जिस तरह से उन्होंने एंटिसिपेट किया फ्यूचर को, इट वाज स्टनिंग. सो भाई गुरु जी नमस्ते आपको, योगेंद्र सिंह. he did very well and that was very fantastic of him. और अब तो देखिए आप, he's everywhere on the channels trying to explain, और quite informative. So that is, I think, the closing argument जो मैं करना चाह रहा था इन दोनों की डिबेट के बारे में, कि yes, योगेंद्र यादव was not doing surveys, but his analysis जो थी उनकी, वो डेटा पे बेस्ड थी. ऐसी हवा में नहीं बात कर रहे थे. वो लोगों से बात करके बिल्कुल ओल्ड फैशन पॉलिटिक्स वो कर रहे थे. जमीन पर क्या है वो देख कर बात कर रहे थे. जहां तक प्रशांत किशोर का था, he was doing analysis based on perception और पास्ट अंडरस्टैंडिंग. तो मुझे ये बात उनकी अच्छी नहीं लगी कि जितना वो डॉगमेटिक थे. तो एनीवे, इस इलेक्शन में डेफिनेटली द गुरु ऑफ दिस इलेक्शन 2024 इज योगेंद्र यादव. और मेरे सुनने वाले कॉन्वर्सेशंस में आप लोगों से स्पेशली कह रहा हूँ कि बहुत लोगों ने, आप में से कई लोगों ने योगेंद्र यादव के बारे में बहुत अनशन बातें की हैं. एंड कि वो ही इज बीन रॉन्ग एवरी टाइम, रॉन्ग, ही इज गोइंग टू बी रॉन्ग, इस तरह की बातें वगैरह की हैं. आई होप यू हैव द dignity to apologize to him because he was right and we were all wrong. मैंने भी अपने एनालिसिस में सेट किया, I was more persuaded by प्रशांत किशोर देन योगेंद्र यादव. तो मैं भी एक्नॉलेज कर रहा हूँ. आई फाउंड हिज योगेंद्र यादव का आर्ग्यूमेंट बहुत परसुएसिव, नो डाउट अबाउट इट. बट आई डोंट नो, मुझे लगता है कि क्योंकि मैं प्रशांत किशोर को ज्यादा सुना हुआ था, आई वाज मोर इम्प्रेस्ड बाय हिज आर्ग्यूमेंट्स देन योगेंद्र यादव की आर्ग्यूमेंट. बट सैल्यूट टू योगेंद्र यादव, ही वाज वेरी वेरी एक्यूरेट. और बस इस पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ. प्लीज कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें. अंटिल नेक्स्ट टाइम, आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान.